हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर किस टाइप से है और कहाँ कहाँ है। द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हमारे दुनिया में वर्ल्ड की जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ है वो है आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी कि IT इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कि आयरन स्टील और टेक्सटाइल ये जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है यानी पुरानी इंडस्ट्रीज है, वेयर एज IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, ये अभी अभी ही उभरी है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन जर्मनी, USA, जापान, चाइना एंड रशिया। इन सभी कंट्रीज में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। कहाँ कहाँ? चाइना, रशिया, जापान, USA और जर्मनी। Textile industries are located in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan, Bangladesh, etc. अब आता है द मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। सेंट्रल कैलिफोर्निया जो है उसकी जो क्या है सिलिकॉन वैली में है, और बेंगलुरु रीजन जो इंडिया का है यहाँ पर जो है मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है। अब हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन इन द प्रेजेंट टाइम्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट आयरन, विदाउट विच नो अदर इंडस्ट्री इज पॉसिबल। आज के टाइम में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए तो आयरन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। इसके बिना कोई भी दूसरी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नोन एज द बैकबोन फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज। आयरन जो है वो सभी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन यानी उन सभी की रीढ़ की हड्डी है, और फीडर इंडस्ट्री कह सकते हो क्योंकि सभी इस पर बेस्ड हैं। हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, और इसी आयरन इंडस्ट्री के ही जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल के रूप में यूज में आते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल मशीनरी, इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग डैम्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो आयरन जो है जो जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ में आता है वो एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने में, ट्रांसपोर्ट में के जो मीडियम होते हैं उनको बनाने में, डैम्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज में और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी जगह पर इनका यूज़ आता है। द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और coal, limestone along with water, labor, power supply, capital and land। कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जिन इनपुट की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ये सब है ना। उसके साथ ही वाटर, लेबर, पावर सप्लाई, कैपिटल और लैंड, ये सभी इनपुट के रूप में चाहिए होते हैं। हैंस फॉर इट्स various uses as mentioned above, it needs to be transported to different places far off and nearby, necessitating good transportation facilities। कि इसको अलग अलग जो प्लेसेस है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो दूर के हो या पास के हो, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ होती है वो अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। आयरन और इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टील विच इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है जो जिसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है इसको प्रोसेस करने की। रॉ मटेरियल इज पुट इन ब्लास्ट फर्नासेस वेयर इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। रॉ मटेरियल जो होता है उसको बड़ी जो फर्नासेस होती है, भट्टियाँ होती है, उसमें डाला जाता है जहाँ पर वो मेल्ट होता है। इट इज़ फर्दर रिफाइंड एंड द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील। फिर इसको रिफाइंड किया जाता है यानी इसको फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद जो मिलता है वो स्टील के रूप में आपको आउटपुट मिलता है। दैट इज देन यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। और इसी स्टील को जो आउटपुट इस आयरन ओर से निकला, इसी स्टील को दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज में लेती हैं। स्टील क्या है? एक टफ मेटल है। क्या है स्टील? एक टफ मेटल है। स्टील इज अ टफ मेटल एंड इट कैन बी गिवन एनी शेप। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, कट कर सकते हो, और मेड इनटू वायर एंड शीट्स। इससे आप वायर भी बना सकते हो और शीट्स भी बना सकते हो क्योंकि ये डक्टाइल है और वेलेबल है। द अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। एलॉय मेक द स्टील हार्ड, टफ एंड रस्ट रेजिस्टेंस। कि इसमें कुछ दूसरे एलॉय मिलाए जाते हैं जिससे फिर उनको दूसरे मेटल बनाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। एलॉय जो है
वो स्टील को हार्ड बना देते हैं, इसमें जंग नहीं लगती है, उसको टफ बना देते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को जो है ओर से हीट करके और मेल्टिंग पॉइंट पे लाकर उनको दोनों को अलग किया जाता है। Before 1800 Common Era, iron and steel industries were located where raw material, power supply and running water were easily available. 1800 से कॉमन एरा से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऐसी जगहों पर लोकेटेड थी जहाँ पर कि पावर सप्लाई, पानी और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू द एरियाज नियर कोल फील्ड्स एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कैनाल्स एंड रेलवेज। फिर बाद में वो जो एरियाज हैं उनको जो कोल फील्ड जो थे, कोल वाले जो एरिया, उनके पास शिफ्ट कर दिया गया और कैनाल और रेलवे की प्रॉक्सिमिटी जहाँ थी वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स बिकॉज दे हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। 1950 के बाद में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी उनको सी पोर्ट के पास में जो फ्लैट ज़मीन थी वहाँ पर उनको लोकेट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ ये जो थी वो बहुत ही बड़ी ज़मीन थी और आयरन और जो होता है वो यहाँ पर इजीली सीज के द्वारा सी रूट के द्वारा इंपोर्ट भी किया जा सकता था। तो यहाँ पर ये देखो मेजर प्रोडक्शन ऑफ जो स्टील, क्रूड स्टील के जो प्रोडक्शन एरियाज है वो है रशिया, यूएस, है ना, चाइना, ये सारे में ये इस मैप में जो है वो आयरन स्टील प्रोडक्शन जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन भी कितना है वो भी यहाँ पर दे रखा है और ये प्रोडक्शन जो है वो टन्स में दे रखा है। कहाँ किस में दे रखा है? टन्स में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप अपने इंडिया का देखेंगे तो हमारे इंडिया में 72,200 टन जो है वो इस आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन एरियाज विच हैव एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। हमारे इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो ऐसे एरिया में लगाई गई है जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल पाए, लेबर सस्ती रेट पर मिले, ट्रांसपोर्ट और मार्केट भी मिल जाए। ऐसी एरिया पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई है। द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो है वो है भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, जो कि बोकारो जो है वो 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अदर इम्पोर्टेंट जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जो कि लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके डेवलप हुए हैं वो है आपके विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, विजयनगर एंड भद्रावती इन कर्नाटक एंड सलेम इन तमिलनाडु। लेट्स टेक अ केस स्टडी, वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू मेक अ कंपैरिजन अमॉन्ग द टू। अब हम 2 केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे इंडिया में टाटा स्टील इंडस्ट्री है ना, और जो आउटसाइड वाली जो इंडस्ट्री है उन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर, टिस्को। The Tata Iron and Steel Company, known as TISCO, is the first ever privated iron and steel plant set up in Asia. एशिया में पहला प्राइवेट प्लांट सेटअप ये था। This was set up before independence in the year 1907. इसके जो आज़ादी से पहले इसको सेट किया गया था बाय जमशेदजी टाटा। इसको सेट करने वाले कौन थे? जमशेदजी टाटा। इट इज़ द 10th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और टिस्को जो है दुनिया की 10वें नंबर की स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप स्टील प्लांट एट जमशेदपुर आर। लोकेशनल क्या फ़ायदे थे जो जमशेदपुर में इसको लगाया गया वो थे इसके, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खरखाई इन झारखंड प्रोवाइड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इसको जो सुबर्णरेखा जो नदी थी, खरखाई है ना, जो झारखंड में है, उनसे ईजिली पानी अवेलेबल हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पर लोकेट किया गया था। द एरियाज रिच इन वेरियस ओर्स नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील आर लोकेटेड क्लोज बाय। और इस एरिया में जो मिनरल्स जो थे, जो कि स्टील प्रोड्यूस करने के लिए जो ओर चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर जिसकी ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर लोकेट हुआ। इट गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड। इसको कोल जो है वो झरिया कोल फील्ड्स झारखंड से मिल जाता है। आयरन और जो है वो सिंहभूम इन झारखंड से मिल जाता है और मयभंग इन ओडिशा से इसको कोल फील्ड्स मिल जाते हैं। अदर मटेरियल जैसे कि डोलोमाइट जो है वो गंगपुर से आ जाता है, लाइमस्टोन जो है वो बेलाफर से आ जाता है एंड मैंगनीज जो है वो नोमोडी झारखंड से इसको मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर
इसको लोकेट किया गया था। द मेन मार्केट एंड पोर्ट इज कोलकाता विच इज़ जस्ट 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम जमशेदपुर। यहाँ पर जो मेन मार्केट जो है स्टील इंडस्ट्री का, वो पोर्ट जो है वो कोलकाता है, जो कि जमशेदपुर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। Easy and cheap labor is available from the neighboring states of बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, यहाँ से बहुत ही आराम से और बहुत ही कम रेट पर लेबर जो है वो भी इनको अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर फर्दर डेवलपमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस वर प्रोवाइडेड। और दूसरे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है जैसे फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, वो भी इनको मिल जाते हैं। बिसाइड्स आयरन एंड स्टील प्लांट, जमशेदपुर हैज़ फर्दर डेवलप्ड वेरियस अदर इंडस्ट्रियल प्लांट सच एज केमिकल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, केबल एंड वायर, टीन प्लेट्स एटसेट्रा। और आयरन और स्टील प्लांट के साथ ही इसमें और भी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी इंडस्ट्री एटसेट्रा। वेरियस डोर्स वर ओपनड अप इन इंडिया लीडिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज केम अप। कि हमारे इंडिया में जब ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री आई तो उसके बाद इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे दरवाजे उसके लिए इंडिया के लिए खुल गए। Most of the industrial sectors of the world are directly or indirectly dependent on iron and steel industry for their basic infrastructure। दुनिया के ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किसी न किसी रूप से आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप से उस पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लार्जली कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट भी है तो छोटे छोटे स्टील मिल्स भी हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें दूसरे जो अदर प्रोड्यूसर्स है वो भी आते हैं जैसे कि रोलिंग मिल्स, एंशियली इंडस्ट्री एट्सेट्रा। फिर आता है आपका, एक तो हमने देखा टाटा स्टील इंडस्ट्री, अब आते हैं पिट्सबर्ग पर। पिट्सबर्ग क्या है? पिट्सबर्ग कहाँ है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। पिट्सबर्ग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी of United States of America and it is known as the capital of iron and steel। जो पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए की कंपनी है, यूएसए की सिटी है, स्टील सिटी कह सकते हो इसको आप, है ना। और ये आयरन और स्टील की कैपिटल भी है, राजधानी भी, इसको मेन सेंटर कह सकते हो। नियरली 1/4 ऑफ द कंट्रीज स्टील इज प्रोड्यूस्ड हियर एनुअली। यहाँ पर एनुअली दुनिया का, कंट्री का जितना भी स्टील होता है उसका 1/4 जो है यहीं से प्रोड्यूस होता है, पिट्सबर्ग से। इट इज सिंस द 70th सेंचुरी दैट द स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड हियर। 70th सेंचुरी से ये स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर है। द लोकेशनल एडवांटेज यहाँ पर सेटअप करने के जो पिट्सबर्ग में है वो ये है, इट इज़ लोकेटेड नियर कोल माइंस। ये कोल माइंस के पास में है। आयरन ओर कम्स फ्रॉम माइंस एट मिनेसोटा विच इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। कि यहाँ पर जो आयरन ओर आता है वो मिनेसोटा, जो कि पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आता है। इन बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग द बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली आर द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज। कि यहाँ पर जो बेस्ट रूट जो है शिपिंग के लिए, कि इस माइंस, ये जो माइंस है मिनेसोटा की माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में, वो ग्रेट लेक वाटरवेज जो है, जो कि सबसे सस्ता है, वो यहाँ पर बहुत ही फेमस है और इसीलिए वो भी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज को लगाया गया। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। और फिर जो ग्रेट लेक्स है वहाँ से ट्रेन के द्वारा पिट्सबर्ग एरिया तक और लाया जाता है। द ओहियो, मोनोगेला एंड एलिगेनी आर द रिवर्स दैट प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई। ये सारी जो नदियाँ हैं वो इनको वाटर सप्लाई करती है। मोस्ट ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो स्टील मिल्स है वो पिट्सबर्ग में ही हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड रिवर ओहियो बिलो इट। कि पिट्सबर्ग के ऊपर जो एलिगेनी और मोनोगेला रिवर है उनके पास में वो लोकेटेड है, और नीचे की तरफ जो ओहियो रिवर है वहाँ पर। द फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट। फिर जो फिनिश्ड स्टील होती है, लास्ट का जो स्टील, जो प्रोडक्ट उनका आउटपुट के रूप में जो स्टील मिलता है, उसको लैंड रूट से और वाटर रूट से दोनों से ही
ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पर। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज बिसाइड स्टील मिल्स इन द पिट्सबर्ग एरिया। पिट्सबर्ग एरिया में इन स्टील मिल्स के साथ ही साथ बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं। स्टील इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, और वहाँ पर इस स्टील को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है टू मेक वेरियस प्रोडक्ट सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, जो रेल रोड के जो इक्विपमेंट्स हैं रेलवेज के, एंड हैवी मशीनरी के लिए इस स्टील को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें सुपीरियर, हुरो, ओंटेरियो, मिशिगन और एरी, ये 5 रिवर्स आती है जिनको द ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ द 5 लेक्स इज द, और इन 5 नदियों में सबसे बड़ी जो लेक है वो है लेक सुपीरियर, है ना। ये जो है वो सबसे ऊपर की तरफ और सबसे ज़्यादा बढ़ बहती है। फिर आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हम आपका पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे।